गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग करेंगे फर्मेंटेशन ऑफ बेवरेजेस में हमारे पास अल्कोहलिक ड्रिंक्स आएंगी। और कौन इसको करवाता है? दैट इज़ सैक्रोमाइसिस सर्विसी यीस्ट। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ बियर एंड वाइन विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की एंड ब्रांडी विद डिस्टिलेशन। तो ये अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं विच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। Next is the antibiotics. Antibiotics we get from microbes. फर्स्ट एंटीबायोटिक जो हमारी वंडर ड्रग भी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले डिस्कवर की थी, दैट इज़ पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। ये फंजाई का नाम है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है। पेनिसिलिन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम यूज्ड। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं बेटा? दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज टू किल बैक्टीरिया। They are obtained from one microbe and they are used to kill other microbes. Next हमारी जो एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोकाइनेज, दैट इज़ obtained from स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और ये एंटीबायोटिक नहीं, ये एक क्लॉट बस्टर है। क्लॉट बस्टर मीन्स ब्लड में जो आपके क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों का ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है उनको, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शंस भी होते हैं, हार्ट अटैक भी होती है, तो उनको दिए जाते हैं ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वी आर गेटिंग फ्रॉम माइक्रोब्स। सिट्रिक एसिड फ्रॉम एस्परजिलस, एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटोबैक्टर, लैक्टिक एसिड फ्रॉम लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड हम लोग बच्चों के जो फूड होते हैं जैसे सैरेलैक वगैरह उसमें डालते हैं, प्री डाइजेस्टेड फूड में। एंजाइम्स हैं कई जो माइक्रोब से ऑब्टेन किए जाते हैं, प्रोटीएज, पैक्टिनेज, लाइपेज, सेल्यूलेज, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। और कई बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल साइक्लोस्पोरिन ए विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इट इज़ अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग विच इज़ गिवन इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लास्ट टाइम हम लोग कर चुके हैं। स्टैटिन is a product obtained from fungus Monascus purpureus and it is a blood cholesterol lowering agent। तो ये आपके डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं जो हम लोग माइक्रोब से ऑब्टेन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे माइक्रोब्स इन सिवरेज ट्रीटमेंट। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है बेटा। सिवरेज इज़ अ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट एंड पैथोजन बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू नेचुरल रिवर। दिस इज़ ट्रीटेड। सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ये सिवरेज का ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि इसमें से वेस्ट क्लियर हो सके। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। सिवरेज ट्रीटमेंट में 3 लेवल्स पे होता है। सबसे पहले प्राइमरी लेवल में ट्रीटमेंट में इसमें जो फिज़िकल पार्टिकल हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो रिमूव किए जाते हैं बाय फिज़िकल प्रोसेस, जिसको कि फ़िल्टरेशन और सेडिमेंटेशन कहते हैं। फ़िल्टरेशन में डेब्रिस को फ़िल्टर किया जाता है, बड़े बड़े ग्रिट्स रिमूव किए जाते हैं बाय सेडिमेंटेशन। सॉलिड पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद और उसको प्राइमरी स्लज बोला जाता है। सुपरनेटेंट को, इफ्लुएंट को हम दोबारा से सेकेंडरी ट्रैंक में भेज देते हैं। तो प्राइमरी ट्रैंक एक प्राइमरी सीवरेज ट्रीटमेंट फिज़िकल ट्रीटमेंट है जिसमें मेनली फ़िल्टरेशन और सेडिमेंटेशन होगा और जिससे हम मोटे मोटे कोर्स पार्टिकल्स, सैंड हो गया या कोई पेबल हो गया या प्लास्टिक वेस्ट होता है, उससे रिमूव करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज़ अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें कि एरोबिक ट्रैंक्स, जिसकी अभी मैंने फ़ोटो भी आपको दिखाई है, एरोबिक ट्रैंक्स के अंदर प्राइमरी इफ्लुएंट को डाला जाता है, उसमें एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो किए जाते हैं। ये जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं ये पानी का BOD जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं। BOD दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। What is biochemical oxygen demand? It is amount of oxygen required to degrade the ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, तो उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। पानी का जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ज़्यादा पानी पॉल्यूटेड है, जितना कम BOD होगा उतना कम पानी पॉल्यूटेड है। वंस द BOD ऑफ सिवरेज रिड्यूस द इफ्लुएंट इज़ देन पास थ्रू सेटलिंग टैंक्स। ये जो जिसमें सेटलिंग टैंक में ये जो बैक्टीरिया हमने एरोबिक बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो किए थे, ये फ्लॉक्स बनाते हैं और ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और इसको एक्टिवेटेड स्लज बोला जाता है। उसके बाद
दो स्लज जो है, स्लज का हम दो काम करते हैं। जो इफ्लुएंट निकला उसको या तो डायरेक्टली पानी में डाल देते हैं, पानी नदियों में डालते हैं, या उसको टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। और जो नीचे सेटल डाउन हुआ सेटलिंग टैंक में, उसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। और ये एक्टिवेटेड स्लज को या तो हम एनारोबिक डाइजेस्टर्स में डाल के उससे बायोगैस बना लेते हैं, या इसको हम इनॉकुलेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो ये आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। उसके बाद बीओडी मैंने आपको बताया, दिस इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज टोटल ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया। BOD of measures the organic matter present. Greater the BOD of the wastewater, more polluted the water is. ये इसके बाद आपका एक सेकेंड टॉपिक और है, इम्पॉर्टेंट है बेटा, बायोगैस प्लांट। बायोगैस क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बायोगैस जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है और बायोगैस को हम फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द बायोगैस प्लांट। एक डाइजेस्टर है जिसमें दो आपके पाइप्स दिख रही हैं, एक इनलेट वाली और एक आउटलेट वाली। तो इसमें बायोगैस कंटेन कंक्रीट टैंक इन विच बायो वेस्ट इज़ कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्लरी। थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स कर दिया जाता है स्लरी की फॉर्म में। फ्लोटिंग कवर इज़ प्लेस्ड ऑन द स्लरी विच कीप इट ऑन राइजिंग ड्यू टू द गैस इज़ प्रोड्यूस्ड इन द टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। The biogas plant has a gas outlet which is connected to pipe supply for the house. Using slurry, उसके बाद जो बायोगैस के बाद बनने के बाद जो स्लरी है उसको रिमूव किया जाता है और ये फर्टिलाइज़र की फॉर्म में इस्तेमाल कर ली जाती है। बायोगैस जो है ये कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, दोनों काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये पिक्चर है बेटा, कई बार ये पिक्चर भी आ जाती है और बायोगैस भी आ जाती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें पेपर में ये भी आता है कि बायोगैस प्लांट में हमें इनॉकुलेशन क्यों नहीं ऐड करना पड़ता है। क्यों नहीं ऐड करना पड़ता है? क्योंकि मिथानोजेंस जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो इसमें डाइजेस्टर में यूज़ होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द र्यूमन ऑफ द कैटल, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं र्यूमन में, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज हम लोगों ने बायोगैस प्लांट किया, इसके अलावा हम लोगों ने सीवरेज ट्रीटमेंट किया। ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं बेटा, पेपर में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगली बार करेंगे।